विपक्ष ये कह रहा है कि आप पॉलिटिक्स को धर्म से हटकर क्यों नहीं देखते। अभी मैं बता रहा हूँ आपको जवाब। अभी 4 दिन पहले मोदी जी ने जब अयोध्या का वो अपना यात्रा करके आए हैं तो उन्होंने लोगों से अपील की है। मोदी जी ये कह रहे हैं कि 22 तारीख को आप मत आइए, अपने घरों के आसपास जो मंदिर है वहाँ जाइए, घर में दिया जलाइए। तो उनको वोट बैंक की राजनीति करनी होती तो उनकी एक बात पे लोग कोरोना में थाली बजा दी। उन्होंने बोला अपना गैस की सिलेंडर की सब्सिडी ख़त्म करो, लोगों ने सब्सिडी सिलेंडर कर दी 1 करोड़ से ऊपर लोगों ने। तो अगर एक आवाज़ में ये मौके पे बोल देते आओ सारे अयोध्या, तो करोड़ों लोग टूट पड़ते। लेकिन वो उल्टा कह रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये आस्था का विषय है और पब्लिक स्वस्फूर्त अपनी मर्जी से 20 लाख से ज़्यादा लोग, अनुमान है 20 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचेंगे। तो ऐसी पोजीशन में कोई भगदड़ ना मचे, कोई हिंसा ना हो, इसलिए वो कह रहे हैं कि मत आइए। जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाए उसके बाद आप अपना प्रोग्राम सेट कीजिए, फिर आप आइए। वो नहीं बुला रहे हैं लोगों को। सर, राम मंदिर कितना फ़ायदा होने वाला है बीजेपी को खास तौर पर। इन्होंने अभी बात की कि पिछले 10 सालों में जो ये मस्जिद वाला या राम मंदिर वाला मुद्दा, ये सरकार आई सुलझ गया। सर जी, क्या कोर्ट सरकारों के सुलझाने से सुलझते हैं? क्या कोई सरकार आके कोर्ट को बताती है कि आप ये मंदिर वाला काम निपटाओ भाई? कोर्ट तो एक सब मतलब उसके ऊपर तो किसी का कोई इंडिपेंडेंट होता है। कोर्ट का सरकार से तो कुछ लेना देना नहीं होता। ये कहते हैं फैसला था तो कोर्ट का फैसला। सर मुझे बात कर लेने दो, मेरी बात। कहते हैं कि भी कोर्ट ने ना, बीजेपी की सरकार आई और कोर्ट ने जल्दी से ये राह दिखा दी कि भाई राम मंदिर बनाओ, ठीक है। कोर्ट इंडिपेंडेंट होता है, हमारी न्यायिक व्यवस्था इंडिपेंडेंट है, उसका बीजेपी कांग्रेस से कुछ लेना देना है नहीं। रही महिला आरक्षण की बात, उसके बारे में भी मैं क्लियर कर दूं कि जैसे अभी कल 1-2 दिन पहले ट्रक की हड़ताल हुई, आपको पता होगा, ट्रक ड्राइवर्स ने ट्रांसपोर्ट की हड़ताल हुई, एकदम बिल आया, पास हुआ, कह दिया कि 10 साल की सज़ा, 7 लाख रुपए जुर्माना। ट्रक हड़ताल हुई, भगदड़ मची, पेट्रोल पंपों पे लाइनें लगी, फिर हमने अपना वो बिल वापस ले लिया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जिस तरह जैसे उन्होंने किया तो अभी नहीं हुआ वापस। अब देखो दूसरी तरफ, अब अगर हम महिला आरक्षण की बात करें ना, तो सर वो सिर्फ बिल लाया गया है और उसके बारे में सबको बताया गया है कि महिला आरक्षण बिल हम लेके आ रहे हैं और देखो हमने ना, सर नहीं सुने आप, सर मेरी बात सुन लो। देखो, एक कानून बनना और एक कानून लागू होना, इम्प्लीमेंटेशन करना। आप कह रहे हो कि 2038 तक, 28 तक, आई थिंक 38 तक, अभी 10-12 साल बाद ये हम इम्प्लीमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि नहीं सर, मेरी बात सुन लो, मैं बीच में नहीं बोलता जब आप बोल रहे थे। तो अभी कह रहे हैं कि हम ना पहले वुमेन का पॉपुलेशन को काउंट करवाएंगे, उसके हिसाब से ये भी लाएगा, फिर होगा। मतलब जो तो जिसके लिए आपको, जैसे कि वुमेन है, जितने अगर मैन है तो उतने वुमेन भी हैं। सर, क्या ये जो कानून की बात कर रहे हैं, ये जो कानून की बात कर रहे हैं, क्या 2024 में फ़ायदा लेने के लिए था? नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, लागू ही नहीं करना आपने अभी। वुमेन पॉपुलेशन की बात ही नहीं किया उन्होंने, टोटली जनसंख्या की बात की है। सरकार ने टोटल पुरुष और महिला, ठीक है सर, उस जनसंख्या की बात की है जो कि ये 2024 में जनसंख्या इलेक्शन होने के बाद, कश्मीर का जो इलेक्शन है वो होने के बाद, इसी साल के अंदर चांस है ये जनसंख्या देश की होने की। क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने बिहार गवर्नमेंट को भी चेतावनी दे दी है कि आपने जो जनसंख्या अभी की है, जाति जनगणना, उसको सार्वजनिक करो। वो नीतीश कुमार की गवर्नमेंट उसको सार्वजनिक नहीं कर रही है, तो उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने कल ही लताड़ा है कि आप उसको सार्वजनिक करो। एक क्वेश्चन इन्होंने और पूछा है कि राम मंदिर जो बना है, राम मंदिर जो बना है वो कोर्ट ने बनाया है, कोर्ट का फैसला था। मैं उस पे आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी बात गलत होती है तो मोदी सरकार के ऊपर ब्लेम आएगा, चाहे नूह की घटना हो जावे या कहीं की भी घटना हो जावे, दंगे की घटना हो जावे, ब्लेम मोदी सरकार के ऊपर आता है। तो मैं इस मुद्दे पे आ रहा हूँ, कोर्ट ने क्या किया, क्यों हुआ डिसीजन, कपिल सिब्बल ने कैसे डिले करने की कोशिश की, राजीव धवन ने कैसे केस को डिले करने की कोशिश की ताकि 2019 का चुनाव हो जाए, उसके बाद वर्डिक्ट आए। ये सब करने की कोशिश की, ये जनता ने देखा है।
कपिल सिब्बल ने हाथ धो के पीछे बढ़ा था कि इसका फैसला नहीं आना चाहिए। और राजीव रमन जो इस केस में लड़ा है, जो कांग्रेस की तरफ से था, उनका भी ये था। और फिर सर राम मंदिर, अभी विपक्ष कह रहा है हम नहीं जाएंगे, कोई कह रहा है हम जाएंगे। जो नहीं जाएंगे, कांग्रेस की तरफ से नहीं था। नहीं, विपक्ष कह रहा है कि हम आपने कहा ना, जो वकील की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से नहीं, वो बाबरी मस्जिद की तरफ से जो लड़ रहे थे, मस्जिद की तरफ से था। कपिल सिब्बल कांग्रेस की तरफ से थे, उस समय कांग्रेस में थे वो। मैं ये कह रहा हूँ, उस समय कांग्रेस में थे वो। तो मैं आपसे यही जवाब, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि मोदी को श्रेय है, उसकी गवर्नमेंट को। अब इतना बन गया मंदिर, तो अब इतना हाइप उठाने की क्या जरूरत है? हाइप करने की हाइप कौन उठा रहे हैं? वो तो मना कर रहे हैं कि मत आओ। 22 जनवरी को बोल रहे हैं कि सामने से कि मत आओ, अपील कर रहे हैं जनता से कि आप मत आओ। क्या सवाल आपका? सर हाइप तो देखो करेंगे कोई भी, अगर कोई अच्छा काम हुआ है, राम मंदिर बना है, तो वो किसी भी रिलीजन, आपको पता है कि मेजोरिटी है, तो अगर उससे रिलेटेड कोई भी वर्डिक्ट आती है या कोई भी काम होता है तो वो हाइप करती है। कोई भी गवर्नमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा रिलीजन से कनेक्ट रही है। जैसे कहते हैं कि कांग्रेस तो मुसलमानों की है और बीजेपी हिंदुओं की है, तो हम भी सिख हैं, हमारा भी कहीं ना कहीं तो हाथ होना चाहिए। ठीक है, पंजाब में जैसे आप आम आदमी पार्टी आ गई, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी है। ठीक है, मैं हरियाणा से हूँ, यहाँ भी हमारे यहाँ बीजेपी की पार्टी है। रही बात रिलीजन से, हर एक गवर्नमेंट जोड़ती है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट है वो रिलीजन से जोड़ती है। आप पंजाब में भी देखोगे तो वहाँ पे भी कुछ चेंजेस रिलीजन को लेके, क्योंकि सिख हैं तो वहाँ भी अकाली दल रही है वहाँ पर। सर में उन्होंने जो लाइव सीधा प्रसारण के लिए भी ऐसी बात आई थी। दूसरी बात, एक इससे बड़ी बात जो महिला आरक्षण की बात थी, जब सर अभी इन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा है बिहार गवर्नमेंट को कि आप सार्वजनिक करो औरतों की कितनी पॉपुलर जाति जनगणना, भाई आप सार्वजनिक करो। सर अभी एक राज्य में भी अभी आया नहीं सामने, तो इस बिल की जरूरत क्या थी लोगों को बताने की? सिर्फ वुमेन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना? नहीं सर, एक्सक्यूज मी सर, नहीं सर, जब पूरी होने दीजिए, पूरी होने दीजिए। चुप रहो सर। नहीं सर, उसमें कहा कि हम ना ये बिल लेके आएंगे। सर बिल आप लेके आओगे, अच्छी बात है, पास भी होना चाहिए, वुमेन को उनके राइट मिलने भी चाहिए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ऐसा क्यों है कि 2024 में जो इलेक्शन होना है उससे पहले ही ये बातें निकल के आती हैं, जबकि इसका अभी आप मेरे से, मैं एक सिंपली एक स्टूडेंट हूँ, मैं इसका कोई भी लेना देना नहीं है, अभी होना भी नहीं है। ये कह दे कि हाँ हो जाएगा, होता ही नहीं। 24 अभी क्यों? मैं सर परसों मोदी केरल में थे, 2 लाख महिलाएं केरल की, जहाँ केरल में मोदी गवर्नमेंट भी नहीं है, 2 लाख महिलाओं की रैली हुई है वहाँ पे। 2 लाख महिलाएं इकट्ठा हुई हैं जिन्होंने मोदी को थैंक्स कहा है ये महिला आरक्षण बिल के ऊपर। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ता हूँ, जो मैं न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। तो न्यूज़पेपर में ही ये खबर आई है, वहाँ महिलाएं हैं, 2 लाख महिलाएं इकट्ठा हुई हैं। कल या परसों की बात है, मोदी वहीं पे थे, केरल में थे, उन्होंने थैंक्स बोला है। तो सर जो चीज़ हाशिए में थी, मतलब हम लोग इतने भी संतुष्ट नहीं हैं कि ये बिल 15 साल से चल रहा है, अब जाके ये पास हो गया है, तो 2 साल का सब्र नहीं है, कोई ये आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है कि भाई 15 साल से क्यों नहीं पास हुआ ये आदमी में, मतलब इतना भी संतोष नहीं है। तो ये उठाना चाहिए ना भाई, ये बिल 15 साल में 3 बार रिटर्न क्यों हुआ, 3 बार रिटर्न क्यों हुआ ये बिल, कांग्रेस के राज में ये बिल पास क्यों नहीं हुआ? अब तो कानून बन गया है। हाँ ठीक है, जनसंख्या का पता लगेगा अभी ना, जनसंख्या का मैं कह रहा हूँ टाइम लगेगा, नहीं आता सामने, मैं कह रहा हूँ टाइम लगेगा, 1-2 साल ही लगेंगे, कोई बड़ा 1-2 साल तो नहीं लगेंगे। नहीं सर, 10 ईयर, कम से कम 10 ईयर बोल रहे हैं। हो रही है अभी क्यों टाइमिंग के ऊपर उठाया जा रहा सवाल? अभी क्यों? एनआरसी का विरोध हुआ, सीए का विरोध हुआ, 24 है तो अभी शुरू हो रहा है। नहीं, इलेक्शन होने से पहले शुरू हो रही है। मैं वही तो कह रहा हूँ, 24 का इलेक्शन है ना, तो पहले हो रही है, इलेक्शन के बाद 2023 बीत गया पूरा, इलेक्शन के बाद में तो आप बोलोगे कि भाई मोदी गवर्नमेंट वापस आ गई इसलिए एनआरसी लागू कर रही है। एनआरसी का कितना विरोध हुआ है? एक्सक्यूज मी, मैं चलो ये सारी वुमेन आरक्षण की बात हुई है, अदर हमने बातें की हैं, रिलीजन को लेकर भगवान श्री राम की बात हुई है, वो बिल्कुल सही है, पूजनीय हैं, गुरु हैं उनकी, मतलब जो लोग उनको फॉलो करते हैं, मैं भी फॉलो करता हूँ, भगवान राम उनको सब अच्छा चरित्र मानते हैं, परम है वो।
लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट है, इश्यूज कौन से आ रहे हैं महिला आरक्षण बिल के, सर मुझे बोलने देना, आप बीच में मत बोलना। उस इश्यूज कौन से आ रहे हैं, अदर इश्यूज होने चाहिए एजुकेशन को लेके, पढ़ाई को लेके, इश्यूज होने चाहिए एम्प्लॉयमेंट को लेके, रोजगार को लेके, इश्यूज होने चाहिए गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ जो लोगों को दी जा रही हैं, इसको लेके कोई यूँ इश्यू नहीं होता। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा में अभी CET का एक पेपर हुआ था सर, काफ़ी दिनों तक सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में ही है। हाँ, और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में आपने देखो, अनएम्प्लॉयमेंट में हम वन नंबर पे आ गए हैं। ठीक है, हम हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो ठीक है, लेकिन वो काम अगर अच्छी तरह से नहीं करेंगे, अभी भी सरकार नहीं आई थी उनकी, पहली बार सरकार आई, दूसरी बार मतलब हमने किसी से मिल के सरकार बनाई हुई है। अगर ऐसे भी लटकेंगे या ऐसे काम होएगा तो क्या आगे हम हरियाणा में बीजेपी को चाहेंगे? हम चाहते हैं बीजेपी को, क्योंकि हमें लगता है कि यही एक ऐसी गवर्नमेंट है जो कुछ पलट सकती है, जो सख्त फैसले ले सकती है, जो कोई काम कर सकती है। लेकिन कुछ लोग हैं, मैं यूपी में मैं ज़्यादा नहीं जानता, मेरे रिलेशनशिप में लोग रहते हैं, लेकिन वो योगी आदित्यनाथ से बहुत खुश हैं। और मैं हरियाणा का होता हुआ मैं अभी बहुत ज़्यादा संतुष्ट होता हूँ किस चीज़ को लेकर, ये बात समझो। कभी भी योगी आदित्यनाथ का, सर लोगों ने उनके जो आगे प्रवक्ता हैं वो बोलते हैं, कभी भी योगी आदित्यनाथ का हिंदू को लेके, मुस्लिम को लेके, सिख ईसाई को लेके एक भी स्टेटमेंट नहीं आया आज तक गलत। उन्होंने कहा है रूल है तो वो हिंदू के लिए भी है, सिख के लिए भी है, संविधान प्रथम है, संविधान के अनुसार रूल है, हम उनको मानते हैं और हम चाहते हैं कि देश में भी ऐसा हो। और मोदी सरकार ने भी ऐसा किया है, ऐसा नहीं मैं कहता नहीं, उन्होंने भी किया है, जहाँ पे कोई गलत है उसको सज़ा मिली है। लेकिन कुछ बातें पर्सनल बेनिफिट, यही कहेंगे कि एक सरकार बनानी है 2024 में, वो बातें निकल के आती हैं।